नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा डिस्प्ले से ही कि हम लोग जो है ये हमारा जो लेक्चर जो होने वाला है फिजिक्स का होने वाला है। तो बाकी जिससे जैसे कि जनरल स्टडी साइंस में समान अध्ययन में साइंस की क्लासेस जो है एएलपी के एग्ज़ाम को देखते हुए जा रही हैं, उसी सेगमेंट में ये आज का हमारा अगला जो क्लास होगा फिजिक्स से रिलेटेड होगा। फिजिक्स की क्लास हम लोग कर रहे थे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ क्लास में यूनिट के बारे में जान रहे हैं, यानी मेजरमेंट के बारे में समझ रहे हैं, इकाई के बारे में समझ रहे हैं, मात्रक के बारे में समझ रहे हैं। तो उसी क्लास के कंटेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैंने कल भी कुछ इस पर डिस्कस किया था, जो इसका जो वीडियो जो गया था पहला पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो जनरली लंबाई से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं इनकी वैल्यू आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि 1 मीटर में माइक्रोमीटर क्या होता है, या कितने माइक्रोमीटर होते हैं, कितने नैनो माइक्रोमीटर होते हैं। तो बहुत सब सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को इस क्लास में समझते हुए चलना है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो यूनिट है लंबाई के लिए, तो लंबाई के लिए मैंने जैसे कुछ आप लोगों को बताया था कि लंबाई के लिए जैसे लेंथ के लिए जैसे मैंने कुछ यूनिट्स के बारे में बताया था। तो मैंने ये बताया था कि मीटर को आधार मानते हुए लंबाई के मात्रक को 2 वर्गों में रख दिया गया। एक तो क्या है कि मीटर से जो बड़ा है, क्या है, मीटर से जो बड़ा है। तो लंबाई के मात्रकों में जो मीटर से बड़ा जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, लार्ज यूनिट, या लंबाई के बड़े मात्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, लार्ज यूनिट फॉर लेंथ, लंबाई के बड़े मात्रक के नाम से जानते हैं। जबकि वहीं कुछ ऐसे भी यूनिट्स होते हैं जो कि मीटर से छोटे होते हैं। जैसे अगर हम लंबाई के बड़े मात्रक की अगर जो बात करें तो जैसे कि मीटर से बड़ा क्या हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। मीटर से बड़ा क्या हो सकता है, डेकामीटर हो सकता है। मीटर से बड़ा क्या हो सकता है, हेक्टोमीटर हो सकता है। मीटर से बड़ा क्या हो सकता है, माइल हो सकता है। और भी जो यूनिट्स हैं जैसे कि आपका लाइट ईयर है, पारसेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सब सारे के सारे क्या है, सब जो है मीटर से बड़े हैं। तो लंबाई में प्रयोग होने वाले जो यूनिट्स हैं इनको 2 कैटेगरी में रखा जाता है। एक जो मीटर से जो बड़े होते हैं उस बेसिस पे इसको क्या कहते हैं, लार्ज यूनिट फॉर लेंथ। और एक जो मीटर में जो लंबाई के लिए जो प्रयोग तो होते हैं लेकिन मीटर से छोटे होते हैं, इनको हम कहते हैं स्मॉल यूनिट फॉर लेंथ। क्या बोलते हैं, स्मॉल यूनिट फॉर लेंथ। तो कभी कभी इनकी वैल्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन नहीं जानने के कारण क्या होता है, आसानी से 1 नंबर अपना हम गवा देते हैं। तो ये जो वीडियो जो होगा पूरा मेजरमेंट टॉपिक का या लंबाई में प्रयोग होने वाले मात्रकों का निचोड़ होगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ जो है अंत तक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम स्मॉल यूनिट की। तो स्मॉल यूनिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि स्मॉल यूनिट का सेंस क्या है, मीटर से छोटा। अब मीटर से छोटा की बात करेंगे तो मीटर से जस्ट छोटा क्या हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है। उससे जस्ट छोटा क्या हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। उससे भी छोटा क्या हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। उससे छोटा माइक्रोमीटर हो सकता है। उससे छोटा मिली माइक्रोमीटर। उससे छोटा देखा जाए तो मिली माइक्रो की हम नैनो कहते हैं। मिली माइक्रो को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। और जनरली आपके एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें इनकी वैल्यू पूछे जाते हैं। तो एक एक को जो है बारी बारी से समझेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं स्मॉल यूनिट से। ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं स्मॉल यूनिट से। तो जैसे कि मैंने बताया कि मीटर से छोटा कौन कौन है, लंबाई के लिए प्रयोग होने वाले जो भी जो यूनिट है मीटर से छोटा कौन कौन से हैं। तो मीटर से छोटा क्या है, डेसीमीटर है। मीटर से छोटा क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, देन मिलीमीटर से भी छोटा माइक्रोमीटर, इससे भी छोटा मिली माइक्रोमीटर, इससे छोटा एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रॉम, और मिली माइक्रो को ही हम नैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। मिली माइक्रो को हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहते हैं। एंगस्ट्रॉम, इससे छोटा क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। देन पिकोमीटर, देन फर्मीमीटर। क्या है? फर्मीमीटर, ठीक है। इससे भी छोटा एक यूनिट है, उसको भी जान लें। तो इससे जो छोटा जो यूनिट है उसको जो है हम एटो, या इसको जो है हम ओडोमीटर कहते हैं। एटो या ओडोमीटर कहते हैं। यानी अब तक डिस्प्ले पे जितने सारे यूनिट दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्या मीटर से छोटे हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे मीटर से, या तो इसकी वैल्यू आपसे मीटर में पूछ सकता है, या तो इसकी वैल्यू आपको उसके छोटे यूनिट में पूछ सकता है। यानी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं। क्या 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर में अगर जो डेसीमीटर की वैल्यू की बात करें तो कितना होता है? 10 डेसीमीटर होता है। तो वहीं अगर जो 1 डेसीमीटर में अगर जो मीटर की वैल्यू अगर जो आपको फाइंड आउट करना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। 1 मीटर कितने के बराबर होते हैं? 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं। देखिए, मुश्किल यहाँ पे नहीं है। मुश्किल तब है जब आपके एग्जाम में आपसे माइक्रो पूछ ले, मिली माइक्रो पूछ ले, एंगस्ट्रॉम पूछ ले, पिको पूछ ले, तब समस्या है। और तब जनरल एग्जाम में होता क्या है कि 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला, और वहाँ पे क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसी का निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा, उसी का जो है निचोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 1 सेंटीमीटर जो होता है, मीटर कितने होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? 1/1000, 1/100 लिखेंगे। और 1/100 को और क्या लिख सकते हैं? 10⁻², 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। अब एक चीज़ और यहाँ से एकदम ध्यान से समझिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जैसे कि मैंने देखा कि जब बड़ा से छोटा पूछा, मीटर क्या है? बड़ा है, सेंटीमीटर क्या है? छोटा है। तो जब बड़ा से छोटा जब पूछा तो आपका पावर क्या है? पॉजिटिव है। पावर क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन जब छोटा से बड़ा जब पूछ लिया, तो आपका पावर क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। यही चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है? तो 1 माइक्रोमीटर में। यानी 1 माइक्रोमीटर की अगर जो हम बात करें, 1 माइक्रोमीटर की अगर जो बात करें तो ये 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होते हैं। जबकि वहीं 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? 10⁻6 होगा, ठीक है। यानी आंसर आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर जो बड़ा से छोटा वैल्यू पूछता है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जो छोटा से बड़ा वैल्यू पूछ दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। इसी पॉइंट को याद रखिएगा। तो 1 डेसी में मीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1। 1 सेमी में अगर जो हम बात करें तो 10⁻⁻2, ठीक है। वहीं अगर जो मिली की बात करें तो 10⁻⁻3, ठीक है। वहीं अगर जो हम बात करें माइक्रोमीटर की तो 10⁻⁻6। वहीं अगर जो हम बात करें 1 मिली की तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9। या 1 नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻9। एंगस्ट्रॉम की अगर जो बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। जबकि वहीं पीको की अगर जो बात करें तो 1 पीको में 10⁻12 मीटर होते हैं। फर्मी की अगर जो बात करें तो 10⁻15, 10⁻15। और वहीं अगर जो एटो या ओडो की बात करें तो 10⁻18 मीटर होता है। और इसकी वैल्यू को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। एक बार फिर से मैं यह रिपीट कर देता हूं। तो 1 डेसीमीटर में मीटर की बात करें तो 10⁻⁻1 होता है। वहीं 1 मीटर में सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻2 होगा। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में मीटर क्या? -2 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में मीटर की बात करें तो -3 होगा। 1 माइक्रोमीटर में मीटर की बात करें तो 10⁻6 हो जाएगा। 1 मिली
माइक्रोमीटर या 1 नैनोमीटर, 1 मिली माइक्रोमीटर या 1 नैनोमीटर की अगर जो बात करें तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। वहीं एक स्ट्रांग की बात करें तो एक स्ट्रांग बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। और एक पीको की अगर जो हम बात करें तो 10⁻12 हो जाएगा। और एक फर्मी की अगर जो बात करें तो 10⁻15 होगा। और वहीं एक एटा या ओडो की अगर जो बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻18 हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू रहे जो कि एग्जाम में है। आप हर सेट देखेंगे, जितना सारा एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सब में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आए हुए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एएलपी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझना और रटना न भूलिए, ठीक है। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे कुछ बड़े मात्रक की, ठीक है। कुछ बड़े मात्रक की बात करेंगे तो जैसे कि ये तो सारे क्या हैं, ये प्रमुख बड़े मात्रक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बड़े मात्रक के बाद भी कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मील आपसे पूछ लिया कि 1 मील में मीटर कितने होते हैं, 1 मील में किलोमीटर कितने होते हैं, ठीक है। वही फैदोमीटर पूछ लिया कि 1 फैदोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 फैदोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 समुद्री मील में किलोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सबका वैल्यू आपके एग्जाम में बारी बारी से पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी जो हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रकाश वर्ष से, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रकाश वर्ष से। तो एक प्रकाश वर्ष, सबसे पहले ये जान लें कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर होता क्या है, तो यह दूरी का मात्रक है। क्या है प्रकाश वर्ष, किसका मात्रक है, दूरी का। इट्स ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। और होता क्या है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात, निर्वात का मतलब क्या है, वैक्यूम। निर्वात का मतलब क्या, वैक्यूम। यानी प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में क्या, एक वर्ष में 1.86 माइल सेकेंड, क्या है 1.86 माइल पर सेकेंड से तय की गई दूरी, इतने के वेग से, क्या 1.8 सेकेंड माइल पर सेकेंड वेग से तय की गई दूरी एक वर्ष में, इसी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखिएगा। इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बता देना है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या, जहां पर कोई भी मीडियम प्रकाश को न मिले, मतलब प्रकाश चले तो फिर चलता जाए, कोई उसको माध्यम दूर दूर तक ना मिले, उसी को क्या वैक्यूम कहते हैं। यानी वैक्यूम में लाइट के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट विद इन 1 ईयर, दैट इज लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। या 9.46 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ऑप्शन को देख के रखिएगा कि या तो मीटर मिलेगा या तो किलोमीटर मिलेगा। यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर मिल सकता है, या तो 9.46 इंटू 10⁻13 किलोमीटर मिल सकता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष है क्या, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही तो है, यही आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष, नाम तो सुना होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बाद पारसेक का भी। तो पारसेक की अगर जो बात करें तो पारसेक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो इसकी विशेषता क्या है, पारसेक की विशेषता क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किसे माना जाता है भाई, पारसेक को। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वही अगर जो हम बात करें तो
एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक जो होता है ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। यानी एक पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। या ये भी कह सकते हैं कि एक पारसेक जो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? एक पारसेक जो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होगा। या ये भी कह सकते हैं कि एक पारसेक जो है 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होगा। एक पारसेक जो है 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। क्या है? खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक की अगर जो बात करें तो खगोलीय मात्रक क्या है? तो खगोलीय मात्रक लिया गया है किससे? खगोलीय दूरी से। किससे लिया गया है? खगोलीय दूरी, यानी इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यानी एक खगोलीय दूरी जो होता है, एक खगोलीय दूरी जो होता है, यही क्या है? एक खगोलीय मात्रक है। एक खगोलीय दूरी क्या है? एक खगोलीय मात्रक है। और खगोलीय दूरी क्या होती है? खगोलीय दूरी क्या होती है? तो एक खगोलीय दूरी जो होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, क्या होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी 1 AD जो है, 1 AD जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक खगोलीय दूरी ही क्या है? एक खगोलीय मात्रक, यानी 1 AD इक्वल टू 1 AU। 1 AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 AU, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये अगर जो औसत दूरी की हम बात करें, यहाँ पे क्या लग गया? औसत दूरी। अब औसत दूरी लगने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको भी पता है कि पृथ्वी जो है कहाँ है? बीच में है। और पृथ्वी बीच में है और ओवल जैसा वे है किसका? सारे आपको पता है कि स्पेस में जो है जितने सारे जो प्लैनेट्स हैं, इसका वे कैसा है? ओवल जैसा है। यानी इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घवृत्ताकार कहेंगे। यानी बीच में अगर जो सन है, जैसे कि आपको पता है कि जितने सारे जो प्लैनेट हैं, सभी प्लैनेट क्या करते हैं? सन को सेंट्राइज, सन जो है सेंटर में होता है, और जितने सारे होते हैं सभी क्या करते हैं? उसको ओवल जैसे वे पे क्या करते हैं? रिपीट करते रहते हैं, ओवल जैसे वे पे रिपीट करते हैं। तो उसी तरह से अगर जो बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी है। बाकी अगर इधर बात करें तो सबसे पास कौन सा है? बुध है। देन बुध के बाद कौन सा है? शुक्र, यानी मरकरी, वेनस और अर्थ, ठीक है। अब इसका वे मैंने जैसे आपको क्या बताया, तो वे के बारे में मैंने बताया कि ये ओवल जैसा है। कैसा है ये? ओवल जैसा, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार है। तो अगर जो पृथ्वी है और इसको अगर जो इसको रोटेट करना होगा तो इसी तरह से रोटेट करेगा ना, यानी यह जो होगा ये क्या होगा? मैक्सिमम दूरी होगा। क्या होगा? मैक्सिमम दूरी होगा। ये भी क्या होगा? मैक्सिमम दूरी होगा। जबकि ये जो सिचुएशन जो होगा, ये सिचुएशन क्या होगा? सबसे पास वाला होगा। तो ये जो मैक्सिमम दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये जो मिनिमम दूरी इसको हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर। यानी इसको जो है हम एपीहेलियन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन और एपीहेलियन क्या होगा? पेरीहेलियन और एपीहेलियन को अगर जो ऐड कर लिया जाए, ठीक, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? तभी आपको मिल जाएगा क्या? औसत दूरी, ठीक है। यानी जब अगर जो ये पृथ्वी है और चारों तरफ जो है सूर्य को चक्कर लगाएगी, तो एक ऐसा समय होगा जब
सूर्य से दूरी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम दूरी को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं या एपीहेलियन कहते हैं। वही मिनिमम दूरी को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं या पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी जो होती है, यह जो दूरी होती है 15.23 करोड़ km होता है। और मिनिमम जो दूरी जो होती है यह होता है 14.72 करोड़ km होता है। तो इनको अगर हम ऐड कर लें, किसको, 14.72 को और 15.23 को ऐड अगर जो करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर। और यही क्या औसत दूरी है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक खगोलीय दूरी कहते हैं। और इसी एक खगोलीय दूरी को हम क्या कहते हैं, एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। यानी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक खगोलीय मात्रक जो होता है कितना होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अपसौर में दूरी कितनी होती है, आंसर क्या हो जाएगा 15.23 करोड़ किलोमीटर। उपसौर की दूरी कितनी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14.72 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने बता दिया, जो कि आपके एग्जाम में, लोको पायलट स्पेशली रेलवे के एग्जाम में और अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फैदोमीटर या फैदोमीटर की। इसी को हम क्या कहते हैं, फैदोमीटर या इसी को फैदामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैदोमीटर या फैदामीटर। अब इस दूरी की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है समुद्र में, समुद्र में गहराई मापने के लिए। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फैदो या फैदम का यूज़ कहाँ होता है, फैदोमीटर या फैदोमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र में गहराई मापने के लिए। और एक फैदो या एक फैदोमीटर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 फीट होगा। क्या होगा, 6 फीट होगा। या इसी को हम क्या कहते हैं, 183 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 183 सेंटीमीटर या 1.83 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों वैल्यू को याद रखिएगा कि एक फैदम जो होता है कितने के बराबर होता है, 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम कितने के बराबर होता है, 6 फीट के बराबर होता है, या 183 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1.83 मीटर के बराबर होता है। 1.83 मीटर के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। यह जो है एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, वैल्यू पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री मील, तो समुद्री मील कैसे आया भाई, तो समुद्री मील को बनाया गया है मील या माइल से। जैसे बोलते हैं ना, आर्मी वाली जो रेस होती है उसी को मील या माइल कहते हैं। आर्मी में जो रेस होती है ना अग्निवीर के लिए, तो वो 1 माइल की या 1 मील की रेस होती है। और 1 मील जो होते हैं ये 1608 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1608 मीटर के बराबर होता है। तो 1608 मीटर के अगर जो बराबर है तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 1.608 क्या किलोमीटर। ठीक है, 1 हो जाएगा 1.608 क्या होगा, किलोमीटर हो जाएगा, जो कि 1 मील या माइल की वैल्यू है। और इसी से क्या बना है, तो इसी से बना है आपका नॉटिकल माइल या समुद्री मील। इसी से क्या बना है, नॉटिकल माइल या समुद्री मील। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग होता है समुद्र में लंबाई या जलयान द्वारा तय की गई दूरी, समुद्र में लंबाई या
जलयान द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। याद रखिएगा, समुद्र में लंबाई या जलयान द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए इसका करते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नॉटिकल माइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, समुद्री मील का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो समुद्री मील से तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आजकल क्या होता है ना कि ऐसे लिख दिया जाता है नॉटिकल मील, और वहीं पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये नॉटिकल मील को याद रखिएगा कि एक नॉटिकल मील जो होता है यह जो है 1852 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। वहीं अगर जो किलोमीटर की बात करें तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से मील कैसे बना है, नॉटिकल मील कैसे बना है, तो उसी से बना है। और इसी तरह से एक और आता है, नॉट आता है। नॉट जैसे कि जो शिप जो होती है, तो शिप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसका 1000 नॉट है, क्या है, या 108 नॉट है, या 20 नॉट है, 25 नॉट है, इसकी स्पीड कितनी है। तो जब कभी अगर जो शिप का स्पीड मेजर करना होता है तो उसका नॉट होता है, क्या होता है, KNOT नॉट होता है। और ये नॉट क्या होता है इसको समझिए, तो एक घंटे में जितने भी नॉटिकल माइल तय की जाती है, एक घंटे के समय में जलयान के द्वारा जितने भी नॉटिकल माइल की दूरी तय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। तो जब उसका डिस्टेंस जब निकालना होता है तो उसको हम नॉट में बोलते हैं। ठीक है, नॉट में बोलते हैं। और एक नॉटिकल माइल जो होता है 1852 मीटर के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और वहीं अगर जो हम बात करें तो किसी भी देश का उसके तट से जो अधिकार जो होता है वो 24 नॉटिकल माइल तक होता है। क्या होता है? 24 नॉटिकल माइल तक उसका राइट होता है। 24 नॉटिकल माइल के बाद क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल जो है बिल्कुल वैसे ही है कि भाई है एरिया में हम निगरानी कर सकते हैं, लेकिन राइट वगैरह नहीं होता, यानी माइनिंग का काम या टैक्स वगैरह का लेने होने का काम आप 200 नॉटिकल माइल तक नहीं कर सकते हैं। यह काम सिर्फ कहाँ तक होता है, तो 24 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल तक होता है। जैसे कि अगर जो कोई भी शिप बांग्लादेश जानी रहेगी तो जैसे ही हमारे एरिया में आएगी तो हम क्या करेंगे, तुरंत भैया लाओ क्या लिए हो, टैक्स वगैरह पे करो तब जाओ आगे। ठीक है, बाकी 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया जो होता है ना, ये उच्च सागर के नाम से इसको जाना जाता है। जब ज्योग्राफी की क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन 24 नॉटिकल माइल के आगे और 200 नॉटिकल माइल तक हम सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पस से उसकी निगरानी कर सकते हैं, लेकिन बाकी टैक्स वगैरह पे उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी कुछ छोटे बड़े यूनिट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे भी एक बार हम विचार करते हुए चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब कभी भी किसी लिक्विड को अगर जो मेजर करना होता है तो हम बैरल में मेजर करते हैं। और एक बैरल जो होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि एक बैरल जो होता है ये 159 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 159 मीटर के बराबर होता है। वहीं अगर जो मोल की बात करें तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। वहीं डोलोसन की बात करें तो ये वायुमंडलीय प्रेशर को मेजर करते हैं। क्यूसेक की अगर जो बात किया जाए तो जो बहने वाला जो जल होता है, रुकने वाला नहीं, जो बहने वाला जो जल जो होता है उसी को हम क्या क्यूसेक से मेजर करते हैं। बार की बात करें तो पास्कल का यूनिट होता है, या 1000 किलो पास्कल बराबर क्या होता है, 1/60 बार होते हैं। ठीक है, सॉरी पास्कल होते हैं, इसको याद रखिएगा। जूल किसका यूनिट होता है, कार्य और ऊर्जा का होता है। थर्मा जो होता है, यह जो यूनिट जो होता है उष्मा का होता है। कूलाम की बात करें तो विभवांतर का होता है। ओम की बात किया जाए, अभी ये सारे यूनिट आपको मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। वाट की अगर जो बात करें तो यह जो है उसका होता है। हार्स पावर की अगर जो बात किया जाए तो एक हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और किलोवाट की बात करें तो ऊर्जा की इकाई को क्या किलोवाट से भी हम मेजर करते हैं। वहीं 1 किलोवाट घंटा जो होता है
3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। मैक जो होता है, तो मैक का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जो बहुत तेज़ी से चलने वाले, जैसे रॉकेट वगैरह जो साउंड जो होती है ना, उसको हम मैक में मेजर करते हैं, यानी उससे बहुत ही ज़्यादा साउंड निकलते हैं तो उसको मैक से मेजर करते हैं, मैक। वहीं सोनार की अगर जो बात करें तो नेविगेशन में रेंज को जानने के लिए, ठीक है, या समुद्र में बाकी चीज़ों को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं नॉट की मैं बात कर रहा था, KNOT, नॉट क्या है, समुद्री मील, 1 नॉट, यानी जितना 1 घंटे में किसी भी शिप के द्वारा जितनी दूरी नॉटिकल माइल में तय की जाती है 1 घंटे में, उसी को 1 नॉट कहते हैं। रिचर स्केल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रिक्टर स्केल जो होता है यह भूकंप के तरंगों को मापने के काम आता है। वहीं द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक हैं, नाम आपने सुना होगा, जैसे औंस जो होता है, तो पौंड का ही क्या होता है, पौंड का छोटा रूप होता है, और 1 औंस होते हैं क्या, जैसे कि मैंने पाउंड के बारे में बताया, 16 औंस का क्या 1 पाउंड होता है। अभी पाउंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। पाउंड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है, और वहीं 1 पाउंड जो होता है कितने के बराबर होता है, 16 औंस के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 16 औंस के बराबर होता है। और 1 औंस जो होता है यह 28.35 ग्राम के इक्वल होता है। कितना, 28.35 ग्राम के बराबर होता है। जबकि 1 पाउंड जो होता है ये 16 औंस के बराबर होता है, या 452, मैंने बताया था लगभग 452 ग्राम के बराबर होते हैं। वहीं 1 kg जो होता है, तो पॉपुलर यूनिट है, आप इसको जान ही रहे हैं, 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। या 1 किलो जो होता है 2.205 पाउंड, क्या है, 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम, या 2.205 पाउंड के बराबर 1 किलो होता है। वहीं 1 क्विंटल की अगर जो बात करें तो 100 kg के बराबर होता है। वहीं अगर जो मीट्रिक टन की बात करें, मीट्रिक टन यानी 10 कुंटल, क्या होगा, 10 कुंटल या 1000 kg, क्या है, 10 कुंटल या 1000 kg के बराबर क्या होता है, 1 मीट्रिक टन होता है। इसको भी याद करिएगा, ठीक है, इसको भी याद करिएगा। समय के कुछ अन्य मात्रक हैं, इसको भी समझ लें। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा क्या, चंद्रमास, क्या चंद्रमास कितने दिन का होता है, तो 4 सप्ताह का होता है, या 28 दिन का होता है। यानी आप जो पढ़ते हैं ना, 14 दिन का है जो पक्ष चलता है, 14 दिन शुक्ल पक्ष, 14 दिन मतलब मूनलाइट और क्या बोलते हैं सुपर मून और न्यू मून से ये जो है बढ़ जाते हैं, तो ये 14 दिन का होता है। और टोटल कितने होते हैं, 28 दिन होते हैं, और इसी को एक चंद्रमास कहते हैं। जबकि सौर मास जो होता है तो 30 दिन या 31 दिन, और फरवरी में 28 दिन का एक सौर मास होता है, या 29 दिन का। और वहीं एक लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन का होता है। वहीं जो है कुछ महत्वपूर्ण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम समझते हुए चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑडियोमीटर का, क्या, ऑडियोमीटर का। तो ऑडियोमीटर की अगर जो बात करें तो यह ध्वनि की तीव्रता को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर किसको मेजर करता है भाई, तो ध्वनि की तीव्रता को मेजर करता है। वहीं ओडोफोन की अगर जो हम बात करें, ओडोमीटर की अगर जो बात करें तो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक तो है स्पीडोमीटर, क्या है, एक है जो स्पीडोमीटर है। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, ये स्पीड को बताता है, जबकि ओडोमीटर क्या करता है, तो दूरी को बताता है, कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। तो किसी भी व्हीकल्स में 2 तरह के मीटर लगे होते हैं, जिसमें से एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो होता है वो दूरी को मेजर करता है, ओडोमीटर किसको मेजर करता है, दूरी को मेजर करता है, जबकि स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है, ठीक है। अल्टीमीटर जो होती है ये ऊंचाई को मेजर करता है, ठीक है। अल्टीमीटर किसको मेजर करता है, ऊंचाई को मेजर करता है। जबकि वहीं ऑक्सीनीमीटर की जो बात करें तो ये पौधों की वृद्धि को मेजर करता है। ऑक्सीनीमीटर किसको मेजर करता है, पौधों की वृद्धि को मेजर करता है। वहीं जो लक्स मीटर है, क्या लक्स मीटर है, यह प्रकाश की तीव्रता को मापने के काम आता है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के काम आता है।
ठीक है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के काम आता है। जबकि अगर जो हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर की अगर जो बात किया जाए तो हाइड्रोमीटर जो तरल पदार्थों में, हाइड्रोमीटर जो होता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मेजर करने के काम आता है। हाइड्रोमीटर किसके यूज में आता है? हाइड्रोमीटर जो है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मेजर करने के काम आता है। वहीं अगर जो हाइग्रोमीटर की बात करें तो यह हवा में आर्द्रता को मेजर करने के काम आता है, हवा में आर्द्रता को मेजर करने के काम आता है। उसी तरह से देखा जाए नैनोमीटर, क्या है? नैनोमीटर। तो गैसों का दाब जो है जिस डिवाइस या जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो क्या है? नैनोमीटर है। वहीं अगर जो गैल्वेनोमीटर की बात करें तो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए, यानी करंट है या नहीं, किससे मेजर करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। करंट है या नहीं किससे मेजर करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। वहीं अगर जो हम अमीटर की बात करें, क्या है? अमीटर की अगर जो बात करें तो विद्युत धारा मापने के लिए काम आता है। क्या? विद्युत धारा मापने के लिए आता है। वहीं अगर जो एनीमोमीटर की बात करें तो यह वायु की गति मापने के लिए आता है। विंड वेन की अगर जो बात किया जाए तो यह वायु की दिशा मापने के काम आता है। वोल्टमीटर की बात करें तो विभवांतर मेजर करने के लिए आता है। सिस्मोग्राफ की अगर जो बात किया जाए, सिस्मोग्राफ तो भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ की अगर जो बात करें तो भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप की तीव्रता। वहीं थर्मामीटर की अगर जो बात करें तो यह ताप मापने के काम आता है, ठीक है। पायरोमीटर की अगर जो बात करें तो उच्च ताप मापने के लिए, क्या 1500 सेंटीग्रेड से अधिक का टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का, यानी 1500 सेंटीग्रेड। ये कई बार एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि उच्च ताप के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो पायरोमीटर हो जाएगा, ठीक है, पायरोमीटर। आगे जो कैरोटोमीटर होता है तो ये गोल्ड की प्योरिटी मेजर करने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप से के बारे में हृदय की ध्वनि, हृदय का धड़कन जो है सुनने के काम आता है। वहीं स्कीमोमीटर जो होते हैं तो ये ब्लड प्रेशर, स्फैग्मोमीटर जो होता है, स्फैग्मोमीटर जो होता है, स्फैग्मोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर मेजर करने के काम आता है, बीपी मेजर करने के काम आता है। जबकि वहीं जो फैथोमीटर की हम बात करें तो समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। फैथोमीटर किसके यूज में आता है? समुद्र की गहराई मापने के। वहीं अगर जो हम ट्रैकोमीटर की बात करें, क्या ट्रैकोमीटर की बात करें तो विद्युत मीटर के घुंडी गति को मेजर करने के काम आता है। जबकि फोनोमीटर की बात करें तो दो ध्वनि की तीव्रता, क्या है? ध्वनि की तीव्रता मेजर करने के काम आता है। जबकि कार्डियोग्राम की अगर जो बात करें, कार्डियोग्राफ की बात करें तो हार्टबीट मापन के काम में आता है। पॉलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाने के लिए काम में आता है। पॉलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाने के लिए काम में आता है। वहीं बोलोमीटर की बात करें तो तापमान में परिवर्तन को मेजर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो आज जो है इस क्लास में ये हमारा मेजरमेंट का पार्ट 2 वीडियो था और पूरा ये जो क्लास जो है मेजरमेंट के टॉपिक का फुल निचोड़ था। बने रही इस प्लेटफॉर्म पे, इसी तरह से जो है कुछ मज़ेदार वीडियो जो है साइंस के बारी बारी आपके बीच जाते रहेंगे, जो कि एएलपी की एग्ज़ाम के लिए रामबाण होगा। एएलपी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो है आपको यहीं से क्वेश्चन जो मिल जाएंगे, या प्रीवियस ईयर जो भी सेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे सेक्शन या जो क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलेंगे। तो जैसे कि एक चीज़ और, लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट जो है क्या होता है, हम लोगों का बताता है कि हम लोगों का एफर्ट कितना आप लोगों के काम आ रहा है, तो इसको करना ना भूलें। और प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। फिर से इंतजार करिए, फिर से हाजिर होंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। जहाँ भी रहिए आप अपने समय को सही जगह प्रयोग करके अपनी सफलता में एक एक मुकाम को हासिल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेगमेंट। जय हिंद।